बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज़ ऑफ एज सून एज इन इंग्लिश। एज सून एज का इंग्लिश में इस्तेमाल। एज सून एज इंग्लिश में वक्त की हद को जाहिर करता है। जैसे इन एग्जांपल्स में देखें, एज सून एज आई गॉट द टेलीग्राम आई लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। जैसे ही मुझे तार मिला मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। एज सून एज जैसे ही, आई मुझे, गॉट मिला, टेलीग्राम तार को कहते हैं, लेफ्ट रवाना, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो सेंटेंस आप इसको दोबारा सुने। एज सून एज आई गॉट द टेलीग्राम आई लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। जैसे ही मुझे तार मिला मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। इसी तरह के सेंटेंसेस आपको उर्दू में भी सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि जैसे ही मुझे आपकी बीमारी की खबर मिली मैं आपके घर आपको मिलने आ गई। जैसे ही मुझे उसके हादसे की खबर मिली मैं उसको मिलने अस्पताल चली गई या चला गया। इसी तरह इंग्लिश में अगर आपने यही एक्सप्रेशन बताना है जैसे ही, तो आपने एज सून एज का इस्तेमाल करना है। ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है और दरमियान में भी। कुछ जुमलों में मैंने दरमियान में भी लिखकर आपको दिखाया है ताकि आपको सही तरह से एक्सप्लेन हो सके कि इसको हम सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या है। दरमियान में भी हो सकती है या इसके स्टार्ट में भी हो सकती है। जैसे एज सून एज आई गॉट द टेलीग्राम आई लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद। जैसे ही मुझे तार मिला मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। इस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल जुमले के शुरू में है। नेक्स्ट में देखें, एज सून एज इट बिगेंस टू रेन वी शैल रिटर्न होम। जैसे ही बारिश होगी हम घर वापस आ जाएंगे। आपने काफ़ी दफ़ा ये जुमला सुना होगा कि आपके अम्मी या अब्बू कह रहे होते हैं कि बारिश होने वाली है, बाहर मत जाओ। तो हम उर्दू में उनको इसी तरह कहते हैं कि जैसे ही बारिश होगी हम घर वापस आ जाएंगे। यही सेंटेंस अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे, एज सून एज इट बिगेंस टू रेन वी शैल रिटर्न होम। बिगेंस शुरू होने को कहते हैं, रेन बारिश, एज सून एज मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे ही, रिटर्न वापस, होम घर। एज सून एज इट बिगेंस टू रेन वी शैल रिटर्न होम। जैसे ही बारिश होगी हम घर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में इसका मिडल में यूज़ हो रहा है। वी शैल गो होम एज सून एज वी फिनिश डिनर। जैसे ही हम रात का खाना ख़त्म करेंगे हम घर चले जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी पोजीशन सेंटेंस के मिडल में आ रही है, दरमियान में। एज सून एज जैसे ही, वी शैल गो होम एज सून एज वी फिनिश डिनर। फिनिश ख़त्म करने को कहते हैं, डिनर रात के खाने को कहते हैं। वी शैल गो होम एज सून एज वी फिनिश डिनर। जैसे ही हम रात का खाना ख़त्म करेंगे हम घर चले जाएंगे। लास्ट सेंटेंस देखें, एज सून एज ही रीच्ड पेशावर ही टुक चार्ज ऑफ द ऑफिस। जैसे ही वो पेशावर पहुंचा उसने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। चार्ज उर्दू में भी इसको चार्ज ही कहते हैं या दफ्तरी निज़ाम। तो आम तौर पर लोग उर्दू में भी इस लफ्ज़ को चार्ज ही कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ज ही लिखा है, दफ्तरी निज़ाम नहीं लिखा, क्योंकि हम आम बोलचाल में चार्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही वो पेशावर पहुँचा उसने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। यहाँ पे भी देखिए जैसे ही, एज सून एज जैसे ही रीच का मतलब होता है पहुँचना, पहुँचा है। पेशावर शहर का नाम है। टुक ले लिया या संभाल लिया, चार्ज ऑफिस दफ्तर। एज सून एज ही रीच्ड पेशावर ही टुक चार्ज ऑफ द ऑफिस। जैसे ही वो पेशावर पहुंचा उसने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपने आसानी के साथ एज सून एज को सीख लिया होगा। इसी तरह और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। आप कमेंट से मुझसे पूछें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।